Hello, bachcho. Let's read this question. So in this question we have to match appropriately column 1 and column 2. Okay, column 1 and column 2 आपको given है. A के corresponding है आपका permeability, B के corresponding है magnetizing intensity, P के corresponding है Henry, Q के corresponding है Henry per meter, R के corresponding है आपका एम्पियर पर मीटर. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है. इस क्वेश्चन में हमें यूनिट्स फाइंड आउट करनी है. क्या फाइंड आउट करनी है आपको? यूनिट्स फाइंड आउट करनी है आपको. जो जो क्वांटिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके, तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको परमेबिलिटी गिवन है. ओके, परमेबिलिटी की हमें यहाँ पर एक यूनिट फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए बच्चों हम परमेबिलिटी की यूनिट निकालते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों यूनिट यूनिट आपको याद करने की जरूरत नहीं है. यूनिट आपको आप निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं. आपको क्या करना चाहिए, कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए जिसके रिगार्डिंग आपको क्या कर सकते हैं, यूनिट आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, जैसे हमें यहाँ पर परमेबिलिटी निकालनी. परमेबिलिटी के लिए मुझे फॉर्मूले आ जाए. आपका जो इंडक्शन होता है, आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता था? न्यू टाइम्स N1 N2 इंटू ए डिवाइडेड बाई एल. ओके, एल क्या होती थी आपकी? लेंथ हो जाती थी. ओके, न्यू क्या होता था आपका? परमेबिलिटी. N1 N2 क्या होता था आपका? N1 आपका जो प्राइमरी कॉल और सेकेंडरी कॉल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते थे. ए क्या है? एरिया. एल क्या यहाँ पर आपकी? एल क्या आप सॉरी इसको स्मॉल एल से डिनोट कर दीजिए. ओके, स्मॉल एल की आपके यहाँ पर लेंथ है. हम यहाँ पर न्यू की यूनिट निकालें. न्यू की यूनिट को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए न्यू की यूनिट को मैं लिख सकता हूँ आपका एल इंटू ऑफ और एल डिवाइडेड बाई N1 इंटू N2 इंटू ए. ओके, ये आपका आ जाएगा. ओके, अब देखिए यहाँ पर जो न्यू है हमें न्यू की यूनिट निकालें. अब हम इसकी यूनिट हमें पता है. एल क्या आपका? सबसे पहले एल है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? हेनरी. ओके, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? हेनरी आपने लिख लिया. ओके, इंटू एल. एल क्या? लेंथ. लेंथ की यूनिट क्या होगी आपकी? मीटर. मीटर को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ. N1 इंटू N2 डिवाइड. N1 और N2 क्या आपका नंबर है? ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये क्या सिर्फ नंबर है. कैपिटल N1 N2 क्या आपका नंबर है. डिवाइड बाई एरिया. एरिया क्या हो जाता है आपका? मीटर स्क्वायर. तो देखिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो आपकी यूनिट क्या आपकी परमेबिलिटी की यूनिट आ गई वो क्या आपकी हेनरी पर मीटर. हेनरी पर मीटर विल बी द यूनिट ऑफ द आपकी परमेबिलिटी. ये आपकी क्या की परमेबिलिटी की आपकी यूनिट आ गई. ओके, तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, यहाँ पर परमेबिलिटी को याद कर लिया. आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. ओके, अगर आप जिस फॉर्मूले से कंफर्टेबल है आप वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ये फॉर्मूला मेरे लिए काफी इजी है. ओके, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस आपका न्यू N1 इंटू ए बाई एल के इक्वल होता है. यहाँ से मैं हेनरी पर एम्पियर आपको डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकता हूँ. ओके, अब देखिए नेक्स्ट टर्म उसने क्या दिया आपकी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी. क्या दिया आपकी? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होता है आपका? आई. आई से डिनोट करते हैं. मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को हम क्या डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं. ये इसका इसका डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, अब देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम आई इंटू ए बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आई इंटू ए बोलते हैं. ओके, आई क्या है? करंट. ए क्या है? एरिया डिवाइडेड बाई वी. वी क्या आपकी वॉल्यूम है. ओके, अब देखिए आई की यूनिट क्या होती है आपकी? एम्पियर होती है. एरिया. एरिया की यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर स्क्वायर होती है डिवाइड बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर क्यूब होती है. तो अब यहाँ से इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं. तो ये कितना गया आपका? एम्पियर पर मीटर. ये क्या गया आपका? एम्पियर पर मीटर. सो दिस विल बी द यूनिट फॉर आवर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ये किसकी यूनिट हो जाएगी? आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट हो जाएगी. ओके, तो देखिए हमसे यहाँ पर दोनों यूनिट पूछी थी. सबसे पहले थी हेनरी, सबसे पहले थी परमेबिलिटी. परमेबिलिटी की यूनिट क्या आपकी? हेनरी पर मीटर. तो ये आपका किससे मैच कर रहा है? ये आपका क्यू ऑप्शन से मैच कर गया. उसके बाद हमसे बोला था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या आ गई आपकी? एम्पियर पर मीटर. मैंने इसको क्या लिख लिया? आर. आर से इसको यहाँ पर हम रिप्लेस कर लेंगे. ओके, तो देखिए ए के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू है और बी के करस्पॉन्डिंग आपका आर है. ए पी में आपका हेनरी दिया. हेनरी तो आपके इंडक्टेंस की यूनिट होती है. ओके, तो ये आपको वैसे ही ट्रू नहीं हो सकती. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शंस आपको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर ही दिए. कौन कौन से ऑप्शन क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पर मैच कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पर पहले डिफाइन कर दिए. ए के करस्पॉन्डिंग क्यू है और बी के करस्पॉन्डिंग क्या आपका आर आएगा. ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. ये क्या हो जाएगा आपका? इस मैच द कॉलम का क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.